दुर्वासा ऋषि की आई तो इतने में सरस्वती मैया को हंसी आ गई। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती मैया को श्राप दिया, जाओ जब तक तुम इस मृत्युलोक में एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लोगी तब तक इस समाज में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। और मृत्युलोक में आकर सरस्वती मैया को एक पुत्र उत्पन्न करना पड़ा। राम, ये बहुत पुरानी कथा है। विगति दिवसो गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। हे धर्मात्मा राम, देखो ना कैसा पावन समय समीप आ चुका है। भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर पधार रहे हैं और माँ संध्या देवी भी मंद मंद गति से आ रही है। लाल, क्यों ना हो ऐसे में तुम दोनों भाई जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो, क्योंकि लाल बतलाया गया जो प्राणी इस संसार में संध्या नहीं करते वो तो शूद्र माने जाते हैं और अपने अभीष्ट पद से गिर जाया करते हैं। क्योंकि दिन में जो हमसे भूल से पाप हो जाते हैं वो तो संध्या करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और संध्या करने से ये हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। लाल, इसलिए जाओ दोनों भाई जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो। लाल, जाओ। शुरू हो रही है संध्या सुहानी, देखो ना लक्ष्मण, आज पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों भाइयों को माँ देवी की अर्चना वंदना पूजा हृदय आदेश मिला है। बताया गया गात्याना परम तपः, गात्याना परम जपः, गात्याना परम श्रुति। वेद माता गात्री की अर्चना वंदना करने के लिए हमें आदेश मिला है, तो क्यों ना सर्वप्रथम हम ऐसे गुरु चरणों की ही वंदना करें। क्योंकि कहा जाता है गुनाम अंधकार का रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें हम गुरु कहते हैं। महामाया रूपी इस अंधकार से निकाल करके परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, वही तो गुरु है। आज आदेश मिला संध्या करने का। कहा गया अंजन दो प्रकार के बतलाए गए हैं। एक अंजन वो होता है जो व्यक्ति अपने नेत्रों में लगाता है तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, और एक अंजन वो है गुरुपद रज का अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दृग्दोष विभंजन। गुरुपद रज का अंजन तो वो मीठा और मधुर अंजन है कि नेत्रों में लगाने से जो हमारे नेत्रों में विकार होते हैं वो विकार नष्ट हो जाते हैं। भैया लक्ष्मण, क्यों ना ऐसे गुरु जी का आदेश पा करके हम माँ देवी की संध्या करें, माँ देवी की उपासना करें। भैया लक्ष्मण, जो परम पूज्य गुरुवर कहते उनके बचनों का पालन हो, आदेश यही लेंगे भैया जिससे भवबंध निवारण हो। ये महामोदि मंगलकारी सुखी दुखी के दाता है,
सदा मुक्ति पावेंगे हम भैया। आदेश मिला संध्या का। कहते हैं उपासना तो हमारी संस्कृति है, उपासना मनुष्य के जीने का वह साधन है कि साधन अपने साध्य की निकटता को प्राप्त करता है लक्ष्मण। कई लोगों के मन में विचार उठता है कि संध्या कहते किसे है, संध्या की परिभाषा क्या है। तो कह दिया गया, आचार्यों ने लिखा, संध्या यंती संध्यते परप्रियम यस्याम सा संध्या। जिसके अंतर्गत ईश्वर का नाम स्मरण किया जाए वही तो संध्या है। संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, संध्या किसी देवता का नाम नहीं है, संध्या तो एक समय का नाम है। संधि, संधि माने होता है जुड़ना लक्ष्मण। जब दो विपक्ष आपस में मिले और जिस समय मिले उस मिलने के समय को भैया लक्ष्मण हम संध्या कहते हैं। ऐसे समय में हमें मां गायत्री का जप, भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है भैया लक्ष्मण कि गायत्री किसे कहते हैं। लोग गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से हमें मिलता क्या है। गायत्री की परिभाषा क्या है तो बताया गया, कै नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा करने वाली का। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। चलो मानो सोच ले कि हम दिन भर पाप करेंगे, फिर दिन गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो क्या हमारी मृत्यु नहीं होगी। इस संसार में जो आया है उसको तो जाना है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। गायत्री मंत्र पढ़ने का प्रभाव, गायत्री मंत्र जपने का प्रभाव ये होता है कि जो हमारी अकाल मृत्यु अगर हमारे भाग्य में होती है तो अकाल मृत्यु हमारे भाग से उस रेखा को मिटा देती है। हे भैया लक्ष्मण, तो क्यों ना, बड़ा ही सुंदर समय है। समय निकल जाने पर व्यक्ति के पास सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। कहते हैं फिर मन पछताई है अवसर बीते, अवसर के बीत जाने पर सिर्फ पश्चाताप होता है। देखो ना भैया, आज मैया मंद मंद गति से चली आ रही हैं। आज इनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प समर्पित करें भैया। देखो भैया, देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। चलो अब संध्या करें। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। चलो अब संध्या करें। देखो भैया, और भैया लक्ष्मण, संध्या को हम अकेले नहीं जाते, संध्या को तो ये संत महात्मा भी गाते हैं। संध्या की महिमा वेदों ने गाई, 34 देखो लाल बचाई।
संध्या की महिमा वेदों ने गाई, चौदिस देखो लाल मथाई। देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, संध्या को गाते ये योगी जनों, संध्या करने को मचना मेरा मनो। संध्या को गाते ये योगी जनों, संध्या करने को मचला मेरा मन। देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, लक्ष्मण बड़ा ही सुंदर समय है, तुम भी माँ देवी की वंदना करो। नित्यम